सुख अविकल्पों में। डिवाइन मॉर्निंग। तो आज लगता सभी को बहुत काम है। सभी कीजिए। आज हम लोगों का डे 17 मैजिक का हम लोग आज समझेंगे। अच्छा, डे 16 का आप लोगों ने हेल्थ के ऊपर था, उसका असाइनमेंट किया था। उसमें हमें करना क्या था? हाँ संध्या जी, अनम्यूट करके बोलिए। उसमें हमें अपना जो पास्ट का था, मतलब हेल्थ, उसके बारे में लिखना था, ग्रेटिट्यूड, और अभी प्रेजेंट में हमारी जैसी हेल्थ है उसके लिए, और फ्यूचर में हम जैसा चाहते हैं उसके लिए। यस। तो आज हमारा आ गया है द मैजिक चेक। तो हर कोई चाहते हैं अपने लाइफ में कि वाह, मेरे लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस हो हर क्षेत्र में। और यहाँ पे जादुई चेक जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल ये यूनिवर्स का चेक है। ये जो नॉर्मल चेक हम लोग भरते हैं वो चेक नहीं है। तो यूनिवर्स के चेक में आप जो चाहे, जो जिस भी फील्ड में चाहे उस फील्ड में आप उस चेक के अंदर भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उसमें मनी ही डालना है। आप अगर किसी वस्तु को चाह रहे हैं तो उस वस्तु को भी भर सकते हैं। अगर आप अच्छी हेल्थ चाह रहे हैं तो वो अच्छी हेल्थ भी भर सकते हैं। जो इच्छा है सो भर सकते हैं। और बिल्कुल इस ट्रस्ट के साथ कि ये चेक में जो मैंने लिखा है वो तो मेरे मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें बहुत सुंदर पंक्तियां कही गई। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो बाय इंसिडेंट हो गया। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। कई बार होता है ना, अरे मैंने भी रेड पहना, तुमने भी रेड रेड पहना, ये कोइंसिडेंट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं। इसमें कह रहे हैं कि सब कुछ, कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर। तो इससे समझ क्या आ रहा है कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। मतलब क्या है इसका? कि किसी की इच्छा में जब तक वो घटित नहीं होगा तब तक वो रियलिटी में घटित नहीं होगा। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं ना नॉर्मली कि भाई ये तो संजोग की बात है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, या किस इस तरीके के जो बिलीफ्स हैं उसी आधार पे हम बोलते हैं कि सब तो भगवान का किया है, जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो आपने, आप ही अपनी इच्छा के द्वारा उसे घटित करते हो। किसी न किसी की इच्छा में वो जरूर घटित होता है। मतलब क्या है इसका? कि जो अपनी लाइफ में जो भी घट रहा है उसको उसको किसने क्रिएट किया है, किसकी सोच में वो घट रहा है। तो ऑब्वियसली जो आपकी सोच में घट रहा है वही आपकी लाइफ में घट रहा है। तो इसीलिए हमें अपनी सोच विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति अवेयरनेस लेकर आनी है कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं सोचूं, जो मैं चाहती हूँ वैसे मैं विचार रखूं। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो भाई ये लाइफ में पहले अवेयरनेस नहीं थी, बहुत कुछ अपने लिए निगेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर ली, लेकिन बोलते हैं उसको भी आप ठीक कर सकते हैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति के द्वारा। तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। तो यस, आपने ही उसे क्रिएट किया है, आप ही उसको खत्म कर सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है जब आप अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलें, उसके प्रति अवेयर। जैसे कि ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी धन संबंधी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर करती। कल मैं एक सेशन सुन रही थी दीप्ति नंडेला मैम का। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कि हमें लगता रहता ना, नहीं मैं किसी के लिए ईर्ष्या नहीं करती हूँ, नहीं मैं, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मनी को लेकर कोई बहुत सक्सेस कर रहा है तो मैं अपने मन में कुछ भी उसके लिए बुरा नहीं सोचती। तो उन्होंने चेक करने का जो मेजर पॉइंट बताया था बहुत अच्छा लगा मुझे कि भले ही आप शब्दों में
नहीं कुछ बोल रहे हो। भले ही हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी ऐसा मेरे मन में नहीं है, लेकिन बोले कि आप देखो अपने आप को कि जब भी किसी के लाइफ में कोई सक्सेस आता है या बहुत रिच हो जाता है वो, तो क्या आप भी उतने ही खुश होते हो जितना कि वो पर्सन खुश है? किसी के घर गाड़ी आई, किसी ने अपना घर बनवाया, तो क्या आप भी उतने ही खुश हो? क्या आपको सच में खुशी फील हो रही है कि वाह उसके लाइफ में ये चीज आई, वाह अब उसको बहुत सुविधा हो जाएगी आने जाने में? क्या आप इस तरीके से खुश हो पाते हो? तो अपने आप को चेक करना, अगर ऐसा है तभी आप कह सकते हो कि मुझे किसी भी तरह की कोई बुरी भावनाएं नहीं है धन के प्रति। तो जैसी भावनाएं वैसे ही परिस्थितियां, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रकृति के नियम है वो कभी फेल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेटली काम करते हैं। तो अगर हम प्रकृति के नियम, जो कि आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो जो भी नियम है देखते हैं आप, लॉ ऑफ फिजिक्स, कभी भी फेल नहीं होते, कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई आज कुछ समय के लिए कुछ गड़बड़ियां आ गई और आज वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा आज तक हुआ है? तो बिल्कुल हमें उस प्रकृति के नियम के साथ चलना है। तो वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हैं उसे नजरअंदाज कर, हमें एक बार उन सारी, भाई मेरे लाइफ में कमी है, और ये मैं बताऊं, मैजिक स्टेशन में आरती जी को आप लोग जानते होंगे, उनके साथ उनके पास मतलब उस मोमेंट में वो इतनी ज्यादा वरी थी पैसे को लेकर, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई अर्निंग सोर्स नहीं था उस टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई थोड़ी तो चिंता आएगी मन में कि कैसे घर चलेगा, कैसे खर्चे चलेंगे। लेकिन उन्होंने केवल मेरे पर विश्वास कर कर वो ध्यान की और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया। आज उनका पूरा गेम पार्लर है और बहुत अच्छा, मतलब 24 घंटे वो चलता है, कभी बंद ही नहीं होता। मतलब हाफ टाइम वो बैठती है, हाफ टाइम उनके हस्बैंड। अब उनकी मैम लाइफ में मैं कोई मैं ऐसी, भी अपना इसमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा भी जब मैंने ये स्टार्ट किया था मेरा मनी का ही ब्रेकडाउन चल रहा था बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी बहुत ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी, मेरे हस्बैंड के वर्क में भी ना, मतलब ऐसा नहीं अर्निंग नहीं हो रही थी, अर्निंग हो रही थी, लेकिन वो सब चला जा रहा था, रुक नहीं रहा था। लेकिन जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी, बल्कि उनका एक सपना था कि मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, मतलब गवर्नमेंट में, वो बहुत टाइम से पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट डाला, जब तब नहीं हुआ। लेकिन वहाँ एफर्ट में डाला, बिल्कुल ऐसा उनके घर में ही उनको ऑफर मिला जॉब के लिए, और सारी चीजें उसके बाद से सारी ठीक होनी शुरू हो गई। और मतलब पैसा भी रुकना शुरू हुआ बिजनेस में, जहाँ उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था जब तक उन्होंने जॉब नहीं ज्वाइन किया था, तो वहां पे भी हमारे वो पैसों की सेविंग होना शुरू हो गई, सिर्फ ये मैजिक की प्रैक्टिस करने से। वाह वंडरफुल। तो यस, तो वास्तव में ये कितना पावरफुल है, जब तक हम करते नहीं है इसको तब तक इसकी पावर को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो और इसके लिए मैंने इसका इसका मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मतलब मुझे नहीं पता था कि, बट मैं जाने अनजाने में, क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़ी, इसकी लाइन मुझे बहुत इफेक्टिव करती थी कि जो भी आपके पास, अगर आपके पास जो दिया गया है वो भी अगर आप उसके लिए भी कृतज्ञ नहीं है, तो जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो ये वाली लाइन मेरे को हम्म, इतनी इम्पैक्टफुल लगी, तो मेरे को इतना रिकॉल होता था अपनी पास्ट की लाइफ सारी। उसमें जितने भी मेरे पैसे मेरे ऊपर खर्च किए गए या मेरी फैमिली के ऊपर खर्च किए गए, मैंने उनके लिए लगातार ग्रेटिट्यूड दी। इवन मैंने, किसी ने गिफ्ट दिए, किसी ने शगन दिया, किसी ने मेरे को ज्वेलरी दी, हर चीज के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड दिया, और एकदम लाइफ एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुई। मतलब वाह अविश्वास मुझे बहुत खुशी होती वंडरफुल। है कि मैं उसमें, मतलब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में मैं आई। भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रैक्टिस से मिलाया। थैंक यू सो मच। यस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुझे मैजिक आगे ने लेकर जा रहे लाखों लोगों की जिंदगियां इसने बदली है। तो ऑब्वियसली जो भी करेंगे उनकी लाइफ चेंज होगी, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। केवल धन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हेल्थ भी पा सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी पा सकते हैं, एक अच्छा करियर सक्सेस। कई सारे केसेस हुए हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी जॉब उनको मिल गई। ठीक है, जो भी इस पूरे फुल्ली ट्रस्ट और सरेंडर के साथ करेंगे उनके लाइफ में ये जादू
चलेगा। तो कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है कि नजरअंदाज करके आप अपनी और अधिक धन को लाने की अचूक विधि को आजमा रहे होते हैं। तो जब भी कृतज्ञता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कंप्लेन मोड से बाहर आ जा रहे हैं। फिर कंप्लेन, कृतज्ञता और कंप्लेन एक साथ तो रह ही नहीं सकती है। तो ऑब्वियसली आप जब कृतज्ञता कर रहे हैं तो कंप्लेन आपके मन से हट जाएगी। तो क्या होगा, तो जैसे ही आप कृतज्ञता की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, वैसे ही आप अपने डोर ओपन कर देते हैं और भी अबंडेंस को आने के। तो अब तक आप कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। मतलब पास्ट और प्रेजेंट के लिए हमने अभी तक जो भी प्रैक्टिस की है वो पास्ट और प्रेजेंट के लिए थी। और आप लोग ध्यान से देखिएगा हर चैप्टर को, कैसे पहले उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट के लिए करवाया, फिर पास्ट के लिए करवाया, अब लेखिका हमें फ्यूचर के लिए करवाई। तो हर टॉपिक को लेकर 3-3 चैप्टर तो जरूर ही है। जैसे धन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, वो 3-3 करके चैप्टर है। तो आज आप करने जा रहे हैं भविष्य के धन और समृद्धि के लिए कृतज्ञ। तो एडवांस में ही अगर हम भविष्य के लिए भी कृतज्ञ हो जाएं, ग्रेटिट्यूड करने लगे, तब क्या होगा, अप्रत्याशित चेक, सरप्राइजिंग, कि वाह, आपके चारों तरफ से अबंडेंस खुद पर खुद आएगी। जैसा आप करेंगे ना कि भाई सेविंग कर पा रहे हैं, जॉब में भी तनख्वाह बढ़ गई, लॉटरी, कोई अचानक से बोला जो लॉटरी जीत गए, कोई टैक्स का रिफंड ही आ गया, या कोई गिफ्ट ही मिल गया जो आपको बहुत जरूरत थी, वो गिफ्ट के रूप में मिल गया, बिल किसी और के द्वारा चुकाया गया, डिस्काउंट मिल गया, कोई ऐसा तो मनी मैम दो बैंक बार हुआ ऑफर है मिल मेरे, गया। हाँ, हमारे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ 2 बार हुआ है कि पता नहीं कहाँ से मेरे हस्बैंड को क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने थे, और ये ग्रेजुएट प्रैक्टिस के दौरान ही उनके अकाउंट में 2 बार पैसे आए, तब वो बिल वाह। पे करने के लिए। और हमने वेट भी किया कि हम उनको वापस कर दें जिसका भी कहीं गलती से आ गया हो, क्योंकि हम जब ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो ये होता है कि भाई किसी का गलती से आ तो नहीं गया है। बट बहुत दिन तक हमने हम्म। वेट किया, हमने खर्च भी नहीं किए। फिर हमें ये लगा कि यूनिवर्स ने ही हमारे लिए भेजे हैं, फिर हमने वो अरे अपने वाह। कार्ड के बिल पे किए। 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग हो गया। तो जितने अधिक आप कृतज्ञ होते हैं, उतनी ज्यादा अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, मतलब डे टू डे लाइफ में ये आपके बोला जाए तो हर एक रग रग में बस जाए, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। तो ये जो कि संध्या जी शेयर कर रही है, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि इसको लोग क्या कहते हैं कि अरे ये बहुत खुशकिस्मत है, ये इसके साथ तो ये जिस चीज में हाथ डालता वही चीज सोना बन जाती है। ऐसा लोग मानने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं। लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि जो ज्यादा कृतज्ञता करेगा, उसे और भी ज्यादा दिया जाएगा। तो जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, मतलब खुशी को भी, मतलब कृतज्ञता के साथ खुशी का तड़का लगा दिया, तो आप क्या बन जाते हैं, धन के चुंबक। पूरी मैग्नेटिक पावर आ जाती है आपके अंदर धन को आकर्षित करने की। जैसे मैग्नेट में आकर कैसे चिपक जाता है लोहा, वैसे ही हमारे से आकर धन चिपकने लग जाता है। तो इस पे बहुत सुंदर लाइनें कही है रोंडा बन ने, रहस्य बुक, इनका जो द सीक्रेट बुक है ना, उसमें कि दुनिया के 5% लोगों के पास ही सारा धन क्यों सिमट जाता है, जबकि ऐसा किया गया है कि धन को अगर पूरे हर लोगों में बांट दिया जाए, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद देखा जाएगा कि 5% लोगों के पास वो धन आके फिर से जमा हो गया है। तो बोलते हैं कि कहीं भी किसी चीज की इस पूरे यूनिवर्स में कमी नहीं है, चाहे कितना भी धन किसी के पास हो जाए, इतना अबंडेंस है। लेकिन हमारे जो माइंड में जो वायरिंग हो रखी है कि नहीं, भाई धन तो मेहनत से ही कमाया जा सकता है, धन तो खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। तो इस तरीके से जो वायरिंग हो रखी है, जब तक हम उस वायरिंग को नहीं चेंज करेंगे, तब तक हम धन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे संभव है, तो बिल्कुल कृतज्ञता के जादू से। तो इस चैप्टर में उन्होंने अपनी कहानी भी शेयर की है, तो उस कहानी को भी आप लोग जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए। तो आज हमें क्या करना है, किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट किया, वो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अपनी स्टोरी के द्वारा लेखिका बता रही।
तो वो स्टोरी आप लोग जरूर सुनिए। और आज हमें करना क्या है, 10 नियामतें जो हम रोज लिखते हैं वो लिखेंगे, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। और मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिखिए। लेकिन हम लोग ने देखा है कई बार कि कई लोगों ने उसमें कुछ अपने जरूरत की चीजों को लिखा, तो वो चीजें उनको मिली है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मनी का मतलब ये नहीं कि केवल वो पेपर के टुकड़े ही हो, किसी भी रूप में आपको मनी मिल सकती है। तो मैजिक चेक को हाथों में थामे कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं। इमेजिन करें कि वो खास चीज जिसको आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने पैसे उसमें भरे हैं, जो अमाउंट उसमें भरा है, उसको आप खरीद रहे हैं, जिसके लिए आप पैसा चाह रहे हैं। तो आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करनी, मतलब वो पाने के बाद जो खुशी आपको होने वाली है उसको पहले ही महसूस करना है। तो आज मैजिक चेक अपने साथ, कहीं भी आप जा रहे हैं वहां अपने साथ रखें, अपने साथ ले जाएं, अपने पर्स में, या फिर कैसे घर पे हो तो आप ऐसी जगह रखें कि जहां पर आपकी नजर पड़े, और बार बार उसको आप कम से कम 2 बार, और जैसे एक बार जब आपने मैजिक चेक भरा तब, और उसके अलावा 2 बार और तो ये करना ही है अपने हाथों में लेकर। और चाहे तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं। आप मन चाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। और दिन के अंत में जादुई चेक को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धन राशि या सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो वो उस चेक पर नई राशि लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कंप्लीट हो गया तो चलो फिर दोबारा फिर भर सकते हैं आप, फिर से दोबारा अपनी चेक को आप यूनिवर्स को वो ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई मुझे अब इस चीज के लिए चाहिए। और रात में सोने से पहले जादुई पत्थर को लेकर हम जो हर रोज कर रहे हैं वो करें। तो अब हम चलेंगे ध्यान की ओर। चलिए, सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। 3 लंबी गहरी सांसें लें। एक लंबी गहरी सांस नासिका के द्वारा अंदर, एक क्षण रोककर मुंह के द्वारा बाहर जाए। एक और लंबी गहरी सांस के द्वारा अंदर, एक क्षण रोककर धीरे धीरे मुंह से बाहर जाने दें। आखिरी बार, एक लंबी गहरी सांस नासिका के द्वारा अंदर, एक क्षण का विश्राम मुंह के द्वारा धीरे धीरे बाहर। और अपने आप को बिल्कुल इस वर्तमान पल में लेकर आए। अपने मन को एकाग्र करें, पूरी तरीके से इस वर्तमान पल के लिए सजग होते हुए दोनों हथेलियों को अपने नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेकर आए। और अब प्रार्थना करेंगे। हे अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर, आप मेरे जीवन को असत्य से सत्य की ओर लेकर जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। मेरे जीवन में छाए दुख भय के अंधियारे को दूर कर अपने जीवन का प्रकाश मेरे जीवन में भर दे। मेरा जीवन निर्भय, सुखी, स्वस्थ, आनंदित और शांत बना दे। मेरे विचार शुद्ध हों, मेरी आत्मा पवित्र और शुद्ध हो। हे मेरे जगदीश्वर, इस दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध महामारी से सभी प्राणियों की रक्षा करें। हम सबको सुबुद्धि प्रदान करें। सभी के अंदर वासुदेव कुटुंबकम का भाव हो। मेरी आत्मा के प्रकाश को जो अज्ञान से ढके हुए है उसकी निवृत्ति कर उसे दूर कर दे। अज्ञान से मेरी मुक्ति हो और ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में फैले। जीवन शांति को, प्रेम को, आनंद को, समृद्धि को उपलब्ध हो। हे स्वयं प्रकाश परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, आपको हमारा बारंबार नमन है, नमन है, नमन है। हर क्षण हर पल हमारे साथ होने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद धरती माँ का, जो हमें अपनी गोद में उठाए रखे, हमारा बोझ उठा रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है। धरती माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूरज देवता का, जो हर दिन अंधकार हटा प्रकाश से हमें मिलाते हैं। धन्यवाद सूरज देवता, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रकृति माँ को, जो हमें खाने के लिए भोजन, पीने के लिए जल और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा प्रदान करती है, और एक सुंदर वातावरण, चारों ओर हरियाली, झील, झरने, तालाब, नदियां, समुद्र, कितना सुंदर वातावरण हमें दिया गया है। उसके लिए धन्यवाद प्रकृति माँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस पल में अपने माता पिता को याद करते हुए, जन्म देने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए धन्यवाद माँ, धन्यवाद पापा। धन्यवाद अपने जीवन साथी को, जो हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद अपने बच्चों को, जिन्होंने हमारे जीवन में रंग भरा, मातृत्व और पितृत्व का सुख दिया। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद 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 सभी परिवार के सभी लोगों को, जिनका सहयोग और प्रेम हमारे जीवन में बना है। धन्यवाद 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 हमारे स्वस्थ शरीर, निरोगी काया को, जो हमारे लिए चौबीसों घंटे सप्ताह के सातों दिन काम कर रहा है, बिना कुछ कहे, बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए, हर वक्त वो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है। धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद धन्यवाद खुद को, जो हमने खुद के लिए समय निकाला ध्यान करने के लिए, और ध्यान में हम हर दिन इस दिव्य ऊर्जा को पा रहे हैं, और यह ध्यान की ऊर्जा हमारा ध्यान रखती है। धन्यवाद खुद को, धन्यवाद धन्यवाद। इस ग्रेटिट्यूड एनर्जी के साथ भरते हुए अपने दोनों हाथों को आराम से गोद में रखें, अंगुलियां फंसाकर, और अपना ध्यान, अपनी सजगता अपनी सांसों की ओर लेकर आए। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता सिर्फ और सिर्फ आती और जाती सांसों पर। सभी दिव्य आत्माओं का आह्वान करें। देवी देवता, महाअवतार बाबा जी, संभाला मास्टर्स, आध्यात्मिक सहायक, असेंडेड मास्टर्स, गार्जियन एंजल्स, हीलिंग एंजल्स, गुरुजन, हमारा हायर सेल्फ, सभी ध्यान में आए और हमें ध्यान में गहरे उतरने में हमारी मदद करें। अपनी दिव्यता, ऊर्जा, आशीर्वादों से भरते हुए ध्यान में गहरे उतरने में हमारी मदद करें। महसूस करें उनकी उपस्थिति को अपने चारों ओर, अपने ऑरा में उनकी ऊर्जा को महसूस करें। वे सभी हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अपने मन को कह दें, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ध्यान में गहरे उतरकर गहन अनुभवों को लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं बिल्कुल तैयार हूं सत्य का बोध करने के लिए। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। हर अंदर आती श्वास के साथ उस दिव्य ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हैं, और हर बाहर जाती सांस आपके मन को खाली कर रही है। विचार शून्य हो रहे हैं,
हर अंदर आती श्वास बिल्कुल तनाव मुक्त कर रही है। पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और हर बाहर जाती सांसों के साथ मन के विकार, सोच विचार सब कुछ खाली हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। सिर से लेकर तलवे तक कहीं भी कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। अपना ध्यान हर एक अंगों पर लेकर जाएं और देखें हर एक मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम की अवस्था में, बिल्कुल ढीला छोड़ दें हर एक मांसपेशियों को। हर सांस के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके ब्रह्म रंध्र से प्रवेश कर रही है, एक श्वेत प्रकाश के रूप में। महसूस करें सिर के माध्यम से इस श्वेत प्रकाश को अपने पूरे शरीर में भरता हुआ। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे भरते जा रहे हैं इस श्वेत प्रकाश से। पेट, पीठ, छाती, बाजुओं में भरता हुआ देखें इस प्रकाश को। अब अपना ध्यान पेल्विक रीजन पर लेकर आए और इस प्रकाश को अपने पेल्विक रीजन से भरता हुआ देखें और यह प्रकाश नीचे की ओर जा रहा है। अपने पैरों में भरता हुआ देखें इस प्रकाश को। जांघ, पिंडलियां, घुटने, पूरे पैर में यह प्रकाश भर चुका है। पूरी तरह से आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, सिर से लेकर तलवे तक। और अब किसी और का अस्तित्व नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें हैं। इन सांसों के साथ बहते जाना है पूर्ण समर्पण भाव के साथ। अपने अंतर की यात्रा पर चलते चले।
सांसों के साथ बने रहे। अंतिम कुछ क्षण अपनी सांसों के साथ बने रहे। धीरे धीरे हम वापस आएंगे इस ध्यान विधि से। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें और अपने आप को भौतिक शरीर में महसूस करें। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं।
अपने मन की आंखों से देखें। जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं, अपने आप को महसूस करें। महसूस करें कि इस ध्यान की दिव्य ऊर्जा संपूर्ण शरीर में भर चुकी है। हर एक कोशिकाओं में, रक्त की हर एक बूंदों में यह दिव्य ऊर्जा बह रही है। इसके प्रवाह को महसूस करें। और यह दिव्य ऊर्जा हर एक एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रही है। हमारे तन को, मन को स्वास्थ्यता प्रदान कर रही है। हैप्पी हार्मोन्स और भी ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहे हैं। इस पल में, इस क्षण में हम और भी ज्यादा खुशी को, और भी ज्यादा प्रसन्नता को महसूस कर पा रहे हैं। इस देवी ऊर्जा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यह आपसे होकर आपके समस्त परिवार तक जा रहा है और सभी समस्त परिवार के लोग खुशी और आनंद को महसूस कर पा रहे हैं। यह उनको भी स्वास्थ्यता प्रदान कर रहा है। सभी स्वस्थ हैं, सभी खुश हैं, सभी आनंदित हैं। और यह दिव्य प्रकाश आपके पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रहा है और हर एक प्राणी, हर एक जीव तक यह खुशी, आनंद, प्रेम को लेकर आ रहा है। सभी के अंदर बुद्धत्व और ज्ञान को जगा रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। और अब हम सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद देते हुए, कोटि कोटि नमन देते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए जाने की अनुमति दें। उनकी ऊर्जा, दिव्यता और आशीर्वादों से भरने के लिए, हमें ध्यान में गहरे उतरने में मदद करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और अब अंत में हम सभी के लिए मंगल कामना। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन सुखमय हो, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, सौहार्द हो। सबके जीवन में बुद्धत्व आए, सबके जीवन में ध्यान आए, सबके जीवन में ज्ञान आए। इसी सुंदर भाव के साथ कि यह हो चुका है, धीरे धीरे अपने पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, हाथों की अंगुलियों को खोलें और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी सुंदर आंखों पर रखें।
5 4 3 2 1 0। मेरी दिव्यता आप सभी में निहित दिव्यता को नमन करती है, धन्यवाद देती है पूरे समय ध्यान में बने रहने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस सुंदर ऊर्जा को हम अपने चारों ओर फैलाएंगे